हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए और ये स्पर्श के बारे में है। इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप कुछ मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स हैं उनको मैं ले लेता हूँ। ये कोई PS सोन है, वो कहते हैं मम्मी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्या इसे स्पर्श ऐप से सही कर सकते हैं? सोहन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ और नेम आप स्पर्श ऐप में सही नहीं कर सकते हो। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप जिला सैनिक बोर्ड जाएं और वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाएं। वो बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। वो रिकॉर्ड ऑफिस जाएंगे, वहाँ से DO पार्ट 2 होगा। DO पार्ट 2 होने के बाद ही आपकी जो मदर की डेट ऑफ बर्थ है सही हो पाएगी, क्योंकि नाम को और डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ सही नहीं कर सकते हो। जसवंत सिंह है कोई, जसवंत सिंह जी कहते हैं नौकरी 15 साल 11 माह, रैंक सिपाही, रिटायर्ड 31/10/1989, 1978 से कैटेगरी B, मेडिकल बोर्ड 80%। क्या मुझे डिसेबिलिटी मिलेगी? जसवंत सिंह जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो एग्जॉस्टिव रूल्स आए हुए हैं डिसेबिलिटी पे, वो आए हुए हैं आपका 31 जनवरी 2001 से। उससे पहले ऐसा ही डामाडोल स्थिति थी। जो व्यक्ति कोर्ट चला गया, AFT चला गया, उसको मिल गया, और जो नहीं गया उसको नहीं मिला। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप AFT जाएं और अपना पूरा केस अपने वकील को बताएं और वो आपको बताएंगे। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, मेरे बताने से कुछ नहीं होता है। और जब तक आपके रिकॉर्ड ऑफिस में PCDA या जो MOD है वहाँ से ऑर्डर नहीं आते हैं, आपको कोई भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देगा। यदि आप पंजाब के रहने वाले हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगवाल में हमारा ऑफिस है SBI के नाम से, जो संगरूर में है पंजाब में। वहाँ के जो वाइस चेयरमैन हैं उनके पास जाओ और उस यूनियन के आप मेंबर बनो। और वहाँ हमने एक जो चंडीगढ़ AFT की वकील लगा रखी हैं, वो सारे केसेस जितनी होती हैं वहाँ ले जाती हैं और उनको वहाँ पर लड़ा जाता है और काफ़ी केसों में वहाँ सफलता भी हासिल की है। भीम सिंह जी कहते हैं आपके पिताजी को OROP 1 में रेगुलर नायब सर की पेंशन नहीं मिल रही है। भीम सिंह जी, आप जो कह रहे हो ये बिल्कुल सही है कि OROP 1 में जो ऑनरेरी नायब सर हैं 22 ग्रुप के, उनको रेगुलर नायब सर की पेंशन नहीं मिल रही है। ऑर्डर तो सब कुछ हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम आशा करते हैं कि OROP 2 में निश्चित रूप से उनको जो नायब सुधार की पेंशन है वो मिल जाएगी। लेकिन ऑर्डर तो इनको OROP 1 के भी हो चुके हैं और इसको 2006 से पूर्व वाले सभी जितने भी नायब सुधार हैं उनको रेगुलर नायब सुधार के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। ये ऑर्डर हो चुके हैं लेकिन पेंशन नहीं मिली है। एक व्यूअर ने पूछा है कि उनकी सर्विस 18 साल 7 माह 4 दिन है, हाइपरटेंशन में बोर्ड आउट हुआ, बोर्ड पेंशन मिल रही है, मुझे 24 साल की श्रेणी में रखेंगे या नहीं? सर, मैं आपके क्वेश्चन को नहीं समझ पाया। अब यदि आप हवलदार हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं 24 साल का हवलदार हूं, तो क्या मुझे 24 साल की पेंशन डिसेबिलिटी मिलेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल आपकी जो बेसिक पे है परसेंटेज के बेस पर आपकी डिसेबिलिटी है, अब रैंक वाइज नहीं है। पहले रैंक वाइज हुआ करती थी, अब ये रैंक वाइज नहीं है। और भी आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है मुझे, आप मुझे पूरी बात बताइए जिससे मैं आपको पूर्ण रूपेण जवाब दे सकूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैंने एक कटआउट लगा रखा है और ये PCDA की साइट से लिया हुआ है, ये एक नोटिफिकेशन है और ये स्पर्श के बारे में नोटिफिकेशन है। इसका नाम रखा है इन्होंने स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम। आउटरीच प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है जिस जगह हर व्यक्ति की पहुंच नहीं होती है, लेकिन ये पहुंच आपके लिए बनाई जा रही है। अब ये कहाँ होगा? ये होगा DPTI ऑडिटोरियम, जो डिफेंस पेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये प्रयागराज में है, PCDA का ऑडिटोरियम है और यहाँ पे है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आता है और ये भारत सरकार का ये DPTI है। यहाँ एक प्रकार का प्रोग्राम चलाया जा रहा है स्पर्श पर। अब ये पूरा का पूरा जो नीचे नोटिफिकेशन है मैं उसको पढ़ करके बताता हूँ। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस पेंशनर्स इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियंस।
हमारे जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं और डिफेंस सिविलियंस हैं, क्योंकि वो भी इस पर्स में गए हुए हैं और डिफेंस पेंशनर भी इस पर्स में गए हुए हैं। इन दोनों के लिए ये प्रोग्राम है। लेकिन कौन से डिफेंस पेंशनर और कौन से डिफेंस सिविलियंस? जो प्रयागराज के आसपास रहते हैं, जो प्रयागराज आराम से जा सकते हैं। यहाँ DPTI में के ऑडिटोरियम में जो PCDA की साइट उसके जहाँ ऑफिस है वहाँ पर ये है। और क्या करना है वहाँ? फॉर रिड्रेसल ऑफ स्पर्स रिलेटेड ग्रीवेंसेज ऑफ डिफेंस पेंशनर्स एंड देयर फैमिलीज। यदि डिफेंस पेंशनर और की फैमिलीज की किसी प्रकार की शिकायत है तो उसको ठीक करने के लिए जो प्रयागराज के या PCDA के आसपास रहने वाले डिफेंस पेंशनर्स हैं या सिविलियन पेंशनर्स हैं या फैमिलीज हैं, वहाँ जाएं और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको समस्याएं आ रही हैं, उनको ठीक कराने के लिए आप वहाँ जा सकते हो। द आउटरीच प्रोग्राम वुड बी कंडक्टेड ऑन 30th एंड 14 दिसंबर 2022। और ये आउटरीच प्रोग्राम है, ये 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को होगा। और कब से कब तक होगा ये होगा आपका डेली होगा 10:30 बजे से लेकर के और 4 बजे तक। यदि आपकी प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या आपको वहाँ लेकर के जाना है। द डिफेंस पेंशनर्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर अपडेटेड बैंक पासबुक। पहले तो आप अपनी जो बैंक की पासबुक है उसको पूरी एंट्री कराएं और पूरी एंट्री कराने के साथ आप अपने साथ लेकर के जाएं। दूसरा क्या है? PPOs इश्यूड बाय दिस ऑफिस। और PCDA द्वारा जो आपको PPO दिए गए हैं आपके, उनको भी साथ लेकर के जाएं। अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं, पैन कार्ड लेकर के जाएं, प्रीवियस करस्पोंडेंसेज। और यदि पहले कोई आपके साथ पत्राचार हुआ है, कोई पत्र वगैरह आपके पास आए हुए हैं PCDA वगैरह से, तो आप उनको भी लेके जाएं, या आपने कोई शिकायत की है उसको भी आप लेकर के जाएं। इफ़ एनी अलोंग विद ए फोटो कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। और जितने भी ये डॉक्यूमेंट बनाए ओरिजिनल भी लेकर के जाओगे और इनकी एक एक फोटो कॉपी भी आप अपने साथ लगा करके लेके जाओगे। और ग्रीवेंसेज रिड्रेसल फॉर्म, जो आपकी शिकायत है, आपको जो परेशानी है उसको ठीक करने का फॉर्म आपको PCDA जो ऑडिटोरियम है DPTI का, वहाँ आपको मिलेगा। वुड बी मेड अवेलेबल एट द वेन्यू ओनली। नो TADA विल बी रिम्बर्स्ड फॉर अटेंडिंग द इवेंट। लेकिन आपको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको अपने खर्चे पर जाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है जो प्रयागराज के आसपास रहने वाले जो हमारे सैनिक हैं या उनकी फैमिलीज हैं, आप 13 या 14 को 10:30 बजे से लेकर के और 4 बजे तक DPTI जो लिखा हुआ है ऑडिटोरियम, वहाँ पे जाएं, अपनी समस्याओं को बताएं। जो आप बता रहे हो कि हमें इस पर्स में ये नहीं कर पा रहे, हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका इनकम टैक्स कट रहा है क्योंकि उन्होंने जो रीएम्प्लॉयड में यस कर दिया था, लेकिन वो इस समय सर्विस में नहीं है, वो निकल करके आ गए, तो वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ों की जानकारी वहाँ मिलेगी। कुछ ऐसे भी हैं जो अपना इनकम टैक्स के लिए जो PPF में बचत करते हैं या LIC में बचत करते हैं, अब उनके पास कोई साधन नहीं है ये बताने के लिए हम कर रहे हैं, तो उनका टैक्स कर करके आ रहा है। ये सारी की सारी समस्याएं आप वहाँ पर रखिए, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और वहाँ से आने के बाद आप दूसरे जो पेंशनर्स हैं उनको भी आप बताएं। इससे बहुत बड़ी सहूलियत होगी, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तभी इसका नाम आउटरीच रखा गया है। एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी बिल्कुल पहुंच के बाहर है, वो आपके हो ही नहीं सकता कि आप वहां पहुंच जाओ PCDM और ऐसे प्रोग्राम के लिए, लेकिन उन्होंने रखा है आपके लिए। उनको आशा है कि आप आओगे, अपनी समस्याएं ठीक कराओगे, कुछ सीख करके भी आओगे और दूसरों को भी बताओगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जाएं और दूसरों को भी बताएं। हम भी यहाँ से वीडियो डालते हैं, आप बताएं कि हम गए थे और हमने ये सीखा था, तो हम भी सीखेंगे आपसे, और सीखने के बाद हम दूसरों को बताएंगे। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।